हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है और इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये टॉपिक है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। क्योंकि ये टॉपिक हम जीएस के लिए पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगे और इस कंसेप्ट को हम आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एल नीनो एंड ला नीना क्या होता है। एल नीनो और ला नीना अपोजिट फेजेस होते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एंसो साइकिल के। एंसो एक रिकरिंग क्लाइमेटिक पैटर्न है जिसमें टेम्परेचर चेंजेस होते हैं इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। टेम्परेचर चेंजेस के साथ साथ होते हैं चेंजेस इन अपर एंड लोअर लेवल विंड्स, सी लेवल प्रेशर एंड चेंजेस इन ट्रॉपिकल रेनफॉल। एंसो इवेंट के वार्म फेज को एल नीनो कहा जाता है और ऐसे ही एंसो के कोल्ड फेज को ला नीना कहा जाता है। इन दोनों इवेंट्स के लार्ज स्केल इम्पैक्ट होते हैं ऑन द ग्लोबल वेदर कंडीशंस इंक्लूडिंग इंडियन मॉनसून। इन इवेंट्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्या होती है नॉर्मल कंडीशंस ओवर द सदर्न पैसिफिक। एक नॉर्मल ईयर में लो प्रेशर डेवलप होता है नियर द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप करता है ओवर द कोस्ट ऑफ पेरू। अब क्योंकि विंड्स हाई टू लो प्रेशर मूव करती हैं हमेशा, इसीलिए इन कंडीशंस में ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और ये स्ट्रॉन्ग विंड्स बहती हैं फ्रॉम द पेरू टू द ऑस्ट्रेलिया। अब क्योंकि ये ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो ये सरफेस वाटर को वेस्टवर्ड ले जा लेती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और क्योंकि ये वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाता है, इसीलिए ईस्टर्न साइड पर पेरू कोस्ट में अपवेलिंग होती है और इस अपवेलिंग के कारण पेरू के कोस्ट में कोल्ड वाटर सरफेस पे आ जाता है और ये बॉटम कोल्ड वाटर बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच भी होता है। आइए अब देखते हैं साउथ पैसिफिक में नॉर्मल ईयर्स में वॉकर सेल कैसे होता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि वॉकर सेल नॉर्मल ईयर्स में क्लॉकवाइज होता है क्योंकि इस समय हाई प्रेशर डेवलप्ड है ऑन द पेरू कोस्ट और लो प्रेशर डेवलप है ऑन द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और इसी कारण से विंड हाई टू लो प्रेशर मूव करती हैं और वॉकर सेल हो जाता है क्लॉकवाइज। अब जानते हैं कि क्या होता है एल नीनो ईयर में। सबसे पहले ये बात जान लें कि एल नीनो ईयर कौन सा होगा ये फिक्स नहीं होता है। एल नीनो ईयर की जनरल फ्रीक्वेंसी अराउंड 3 to 4 ईयर्स है और कई बार ये 7-7 साल बाद भी आया है। एल नीनो ईयर के टाइम पर साउथ अमेरिकन कोस्ट में हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर डेवलप हो जाता है और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन में हो जाता है कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। ये जो प्रेशर पैटर्न में चेंज होता है एल नीनो ईयर में, इसी को सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि प्रेशर पैटर्न उल्टा हो जाता है तो ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं और साथ ही वीक हो जाता है वॉकर सेल और कई बार तो ये वॉकर सेल रिवर्स भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग एल नीनो होगा तो वॉकर सेल क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इस बार वार्म वाटर आता है ऑन द कोस्ट लाइन्स ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर। साउथ अमेरिकन कोस्ट पर वार्म वाटर आने से अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर बंद हो जाती है और इसी इवेंट को कहा जाता है एल नीनो। अब एक बेसिक सा कंसेप्ट समझते हैं। क्योंकि अब साउथ अमेरिकन कोस्ट पर वार्म वाटर आ गया तो क्रिएट हो गया लो प्रेशर और जहाँ पर भी लो प्रेशर क्रिएट होता है वहीं पर ही रेनफॉल होती है। तो यही लॉजिक लगाते हुए एल नीनो ईयर जब भी होगा तो ड्राउट होगा वेस्टर्न पैसिफिक यानी कि ऑस्ट्रेलियन एंड इंडोनेशियन रीजन में और रेनफॉल होगा इक्वेटोरियल कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका यानी कि पेरू इक्वेडोर में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। आइए अब देखते हैं क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एल नीनो के। क्योंकि एल नीनो के टाइम पर वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है ऑन द साउथ अमेरिकन कोस्ट तो इसका बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है ऑन द मरीन लाइफ और इसी कारण साउथ अमेरिकन कोस्ट पर इस समय फ़िश कैचिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। एल नीनो ईयर में ड्राउट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में और एल नीनो की वजह से हैवी रेन्स होती हैं कैलिफोर्निया, इक्वेडोर एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको में।
आइए अब ब्रीफ में देखते हैं कि एल नीनो कैसे इम्पैक्ट करता है इंडियन मानसून को। यहाँ पे एक बात दोबारा से मैं आपको बता दूँ कि इसमें हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम इसको जीएस के लिए पढ़ा रहे हैं और इसी कारण से बहुत सी टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को हम स्किप कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके बैठे हैं उनको ये टॉपिक थोड़ा और डीप में पढ़ना पड़ेगा। तब उनको जानना होगा इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है और ऐसे ही कुछ और टर्म्स। जनरली एल नीनो और इंडियन मानसून इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब अगर एल नीनो होगा तो इंडियन मानसून वीक होगा और इंडिया में ड्राउट होंगे। इंडिया में जो फेमस ड्राउट्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं एल नीनो के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एल नीनो ईयर्स में इंडिया में ड्राउट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 97-98 में स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर था, लेकिन इंडिया में कोई भी ड्राउट नहीं हुआ। इसका रीज़न है इंडियन ओशन डायपोल। ये एक सेपरेट कंसेप्ट है जो कि हमने इस वीडियो में नहीं लिया है, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जान लें। एल नीनो का मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड और ये टर्म दी थी फिशरमैन्स ऑफ इक्वेडोर एंड पेरू ने। एल नीनो जनरली होता है अराउंड क्रिसमस और ये रहता है फॉर अ फ्यू वीक्स टू द फ्यू मंथ्स। आइए जानते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन किसे कहते हैं। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन में एल नीनो जो है वो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है, जो कि हमने आपको भी समझाया, और सदर्न ऑसिलेशन स्टैंड करता है फॉर सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि ये दोनों इवेंट्स जनरली एक साथ होते हैं इसीलिए इसको कहा जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। आइए अब जानते हैं ला नीना क्या होता है। जनरली एल नीनो इवेंट के बाद कंडीशंस बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि ट्रेड विंड्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसके कारण एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर हो जाता है इन द ईस्टर्न पैसिफिक अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वेडोर एंड पेरू, और इस इवेंट को कहा जाता है ला नीना। आइए अब समझते हैं क्या इम्पैक्ट्स होते हैं ला नीना इवेंट के। ला नीना इवेंट में नॉर्मल से ज़्यादा लोअर प्रेशर हो जाता है इन द वेस्टर्न पैसिफिक अराउंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट लगाएं तो जब भी नॉर्मल से ज़्यादा लो प्रेशर कहीं पे भी डेवलप हो जाए तो वहाँ पे हो जाती है रेनफॉल। इसीलिए ला नीना जब भी होता है तो हैवी मानसून्स होते हैं इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में भी। हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस किए जाते हैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। कोल्ड एंड वेट विंटर वेदर होता है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में। कोल्ड विंटर होता है वेस्टर्न कनाडा एंड नॉर्थ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में। और विंटर ड्राउट होते हैं सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर ला नीना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स भी आते हैं नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। ला नीना इवेंट में नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होती है इन द साउथ ईस्टर्न अफ्रीका एंड नॉर्दर्न ब्राज़ील। ला नीना इवेंट से साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रांग हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून वीक हो जाता है। ला नीना इवेंट में नॉर्मल से ज़्यादा ड्रायर कंडीशंस होती है इन ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, गल्फ कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड पंपास रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। ला नीना इवेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ऑन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा अपवेलिंग होती है और न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस पे आ जाता है। इस न्यूट्रिएंट रिच वाटर में प्लैंकटॉन्स होते हैं जिनको कि फिश खाकर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग एल नीनो एंड ला नीना इवेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े जहाँ की हम फ्री नोट्स और फ्री पीडीएफ देते हैं। यहाँ पे एक बात और जान लें कि हमने ज्योग्राफी और ऐसे ही इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के ऊपर कई सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है जिसकी प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर क्रिएट कर दी है। तो ऐसे ही अपने दूसरे कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।